अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम कुछ ऑल्ट्स कॉइन के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। जैसे कि एक्सआरपी अपने 0.5 से उठ के 3.4 डॉलर्स के जो है वो हाई तक पहुंच चुका है। और अदर्स कॉइन, कुछ ऑल्ट्स कॉइन और भी हैं अदर्स जो कि अभी तक नीचे ही हैं। उनके अलावा देखा जाए टाओ कॉइन भी जो है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका है। और दूसरे ऑल्ट्स कॉइन जो हैं वो अभी तक नीचे ही पड़े हुए हैं। इसी तरह जैक कॉइन को देखा जाए तो जैक कॉइन भी जो है ऑलमोस्ट $400 तक जो है वो पहुंच चुका है। और अदर्स दूसरे कॉइन्स जो हैं ऑल्ट वो अभी तक नीचे ही पड़े हुए हैं। इसी तरह बीएनबी को देखा जाए तो बीएनबी ने भी ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट अपना लगा दिया है। और अदर्स दूसरे ऑल्ट्स कॉइन को देखा जाए तो वो अभी तक नीचे ही पड़े हुए हैं। तो मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा टफ हो गई है, अगले आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऑल्ट्स कॉइन में कोई बड़ा मूव आएगा। नवंबर दिसंबर में पंप है मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ऑल्ट्स कॉइन जो हैं वो बूम हो जाएंगे और ऑल्ट सीज़न आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुकी है। और पिछले रिसेंट हिस्ट्री में भी देखा जाए लोग बड़े परेशान रहे हैं ऑल्ट्स कॉइन को लेके। और लोगों का काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो स्टक हुआ हुआ है ऑल्ट्स कॉइन के अंदर। तो ऑल्ट्स कॉइन जो है अब पहले की तरह नहीं रहे, जैसे कि 2017 में हुआ करता था और 2021 के अंदर हुआ करता था कि सारे मेजॉरिटी ऑल्ट्स कॉइन में एक साथ पंप आता था और एक शानदार रैली जो है देखने को नज़र आती थी। लेकिन अब की बार जो है इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब जो है ऑल्ट्स कॉइन भी बहुत ज़्यादा तादाद में आ चुके हैं। और कुछ कॉइन्स हैं जो कि ऑल्ट्स में रैली देते हैं और कुछ कॉइन्स जो हैं वो नीचे ही पड़े रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ कॉइन्स दिखाए जिन्होंने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, वो नीचे के नीचे ही हैं। तो मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं कि हम आज कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हम मार्केट का कोई आउटलुक देखने वाले हैं कि मार्केट अगले कुछ दिनों में क्या करने वाली है। और कुछ ऑल्ट्स कॉइन के बारे में बात करेंगे जो कि एक हमें अच्छा मूव दे सकते हैं नवंबर और दिसंबर के अंदर। ऐसा नहीं है कि सारे ऑल्ट्स कॉइन बूम हो जाएंगे नवंबर दिसंबर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसी होप हमें रखनी भी नहीं चाहिए ऑल्ट्स कॉइन को लेके, क्योंकि ऑल्ट्स कॉइन की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि और सारे ऑल्ट्स कॉइन पंप हो जाएं। और क्योंकि दूसरे अच्छे कॉइन्स भी हैं उसके अंदर भी वॉल्यूम्स आना होता है। सब में ही अगर पैसा आ जाएगा तो इतना पैसा मतलब कहाँ से आएगा मार्केट के अंदर सारे कॉइन्स को पंप करने के लिए। तो बेहतर यही है कि कुछ स्पेसिफिक और अच्छे कॉइन्स में पैसा लगाया जाए ताकि उसमें कुछ रिटर्न बनता हुआ हमें नज़र आए। तो मैंने जो है कुछ कॉइन्स निकाले हुए हैं जो कि एक अच्छा मूव हमें नवंबर दिसंबर में दे सकते हैं। ऑल्ट्स कॉइन 4 ऑल्ट्स कॉइन्स निकाले हुए हैं। उनके हवाले से हम बात करेंगे। और बीटीसी के हवाले से बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म बीटीसी के क्या लेवल्स हैं, कहाँ से हमें प्रिपेयर्ड होना है लॉन्ग पोजीशंस के लिए, जो कि नवंबर और दिसंबर के अंदर हमें एक अच्छा बाउंस बैक देंगे। और इथीरियम के हवाले से बात कर लेते हैं। इथीरियम का जो है कौन से एंट्री जोन है पॉसिबल जहां से हमें लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए जो कि नवंबर दिसंबर में एक अच्छा मूव हमें दे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हमने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट दी थी, उसमें इथीरियम के हवाले से बताया था। इथीरियम जो है अपने 3700 3900 के रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है एक दो दिनों से। तो अगर प्राइस 4 नवंबर तक इसी रेंज में ही कंसोलिडेट करती है और ब्रेक डाउन नहीं आता तो हम जो है लॉन्ग पोजीशंस यहीं से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। कौन से लेवल से? 3700 और 3900। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दी गई हुई है। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये ज्वाइन कर लें। यहाँ जो है डेली सेटअप्स और मार्केट अपडेट्स के हवाले से हम फ्री में बताते रहते हैं। तो अगर दूसरी बात हमने एक और की कही है कि अगले एक दो दिनों में मार्केट में डिप आ जाता है 3600 3500 के एरिया तक। तो यहाँ जो है हमारे ग्रुप में हमने अपने
सारे मेंबर्स को जो है लिमिट्स वगैरह लगवाई हुई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएंगी। तो अगले एक दो दिन इंपॉर्टेंट से मार्केट के लिए, अगर मार्केट 3700 और 3900 के रेंज में ही कंसोलिडेट करती है तो यहीं से ही लॉन्ग पोजीशन लेना स्टार्ट कर देनी है। अदरवाइज डंप आ जाता है तो लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखें। 3500 और 3600 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेती हुई हमें अगले कुछ दिनों में नज़र आएगी अगर डिप आता है तो चार्ट पे चल रहे थे, चार्ट स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। फजर का भी टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ने जाना है, बस ये वीडियो कंप्लीट करके इंशाल्लाह नमाज की तैयारी है और फिर सोएंगे। तो इथीरियम की बात कर लें चार्ट के हवाले से, तो इथीरियम जो है फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा था, कुछ टाइम पहले हमने वीडियो में बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो प्रिडिक्शन है हमारी सही हुई थी। इथीरियम ने जो है फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देके लोगों को फंसाया कि एक बहुत बड़ी जो है सेलिंग प्रेशर दिया था, जो कि 3600 के जोन तक इथीरियम के प्राइस को लेके आया था। अभी जो है मार्केट 3800 50 और 3750 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इसी रेंज में ही कंसोलिडेट करती है तो यहीं से ही हम जो है 4 और 5 नवंबर को लॉन्ग पोजीशंस की तैयारी करेंगे। कल जो है संडे है और मार्केट में इतना कोई मूव मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और इथीरियम की जो है अभी एक रेजिस्टेंस भी है ऊपर की साइड पे जो कि 3937 का एरिया है। मार्केट यहाँ से हल्का सा रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन सही अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो हमें 5 नवंबर के बाद ही मार्केट में आते हुए नज़र आएंगे। तो एक दो दिन इंतज़ार करें, अगर मार्केट में डिप आ जाता है स्ट्रॉन्ग तो अच्छी एंट्रीज हमें 3500 3600 से मिल जाएंगी। अदरवाइज़ अगर नहीं आता डंप एक दो दिन में तो 5 नवंबर से हम 3900 3700 के जोन से ही लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। इथीरियम के अपसाइड के कौन से लेवल्स हैं, कहाँ तक मार्केट नवंबर दिसंबर में जा सकती है, उस हवाले से मैं बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर नज़र रखनी है। सबसे पहले तो इथीरियम ने अभी अपसाइड जाने के लिए इस जोन को ब्रेकआउट देना है जो कि 3966 डॉलर्स का लेवल बनता है और 3935। मार्केट जैसी इस लेवल को जो है ब्रेकआउट करेगी ऊपर की साइड तो हमें एक वॉल्यूम आता हुआ मार्केट में नज़र आएगा जो इथीरियम के प्राइस को 4240 डॉलर और 4300 तक पुश कर सकता है, और यहीं पे ही फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन होगी। उसके बाद जो है मार्केट हमें 4500 और 4600 के एरिया तक जाती हुई नज़र आ सकती है। मैक्सिमम जो जोन है इथीरियम का वो है 4800 का लेवल जो कि यहाँ बनता है। ये इस जगह पे जैसी इथीरियम की प्राइस अगर पहुँचती है नवंबर और दिसंबर में तो यहाँ हम अपनी पोजीशंस क्लोज करने की तैयारी करेंगे और शॉर्ट पोजीशंस लेने का प्लान स्टार्ट करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए। लेकिन ये कि नवंबर दिसंबर तक हमने लॉन्ग पोजीशन से बिल्कुल आउट हो जाना है, जो कि मैंने लेवल्स आपको हाईलाइट कर दिए हैं। इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें, वहाँ हम मार्केट अपडेट्स और ये सारे लेवल्स अप टू डेट बताते रहते हैं। इसके अलावा बीटीसी की बात कर लें। बीटीसी भी जो है लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था कुछ दिनों से मैं बता रहा हूँ कि बीटीसी अपने चैनल के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है और अभी भी इसी चैनल के अंदर प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है, और बीटीसी अभी जो है अपने 1,08,000 के लेवल को होल्ड करके बैठा हुआ है। और अगर अगले 2 दिन तक बीटीसी की प्राइस इसी रेंज में ही कंसोलिडेट करती है तो यहीं से ही हम लॉन्ग पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर एक दो दिनों में डिप आ जाता है जैसे कि हमने इथीरियम का बताया हुआ है ग्रुप पे, तो वो लेवल बनता है 1,03,000 और 1 लाख का एरिया जहाँ से हमने लॉन्ग पोजीशंस बनाना स्टार्ट करनी है। अगले एक दो दिन इंतज़ार कर लें, वेट कर लें मार्केट के कंफर्मेशन होने का, तो उसके बाद जो है हम ट्रेड एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे। मार्केट अगर होल्ड करती है इस एरिया को नेक्स्ट
एक दो दिन में जो कि 4 और 5 नवंबर तक अगर मार्केट इसी एरिया में रहती है, 1,08,000 से ऊपर रहती है, तो लॉन्ग पोजीशंस हम मार्केट में ले सकते हैं। और अगले कुछ दिनों में हमें मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। बीटीसी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ से हमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, वो लेवल्स मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास 1,17,200 का लेवल है, जो कि एक 1,17,600 का लेवल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट जो है किसी करेक्ट हो सकती है और अपने वापस हो सकता है कि 1,13,000 को टेस्ट करके और अप साइड जा सकती है, जो कि एरिया है 1,22,000 और 1,24,000 मैक्सिमम। इस एरिया में नवंबर और दिसंबर में प्राइस अगर हमें नज़र आती है तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशंस की तैयारी करेंगे और लॉन्ग पोजीशंस को कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे ऑल। और ऑल्ट्स कॉइन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो सोल जो है अपने ऑलरेडी फॉलिंग वेज जो है पैटर्न सब जगह जो है, हमें इथीरियम हो गया, आवे हो गया, ऑलमोस्ट मेजर ऑल्ट्स कॉइन के अंदर एक ही पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फॉलिंग वेज है। सोल ने रिसेंट फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट करके अभी रिटेस्टिंग कर लिया और अभी भी जो है सोल अगेन रिटेस्टिंग के लिए आ रहा है, जो कि एरिया बनता है $181 और $178। अगर सोल इस एरिया को होल्ड रखता है तो यहाँ से नेक्स्ट एक दो दिनों में हमें लॉन्ग पोजीशंस लेना स्टार्ट करनी है। और इथीरियम के टारगेट्स कौन से हो सकते हैं जो कि सोल की प्राइस को पुश कर सकते हैं अपसाइड पे। सोल को जो है 189 और $191 अगर सोल ब्रेक अप करता है तो ब्रेकआउट करता है तो हमें जो है अगले नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं वो $198 और $205। और इसके अलावा जो मैक्सिमम सोल की प्राइस नवंबर दिसंबर में जा सकती है वो है $243। यहाँ जो है हम सोल की प्रॉफिट टेकिंग नवंबर दिसंबर में करेंगे और जो भी यहाँ से आप पोजिशंस बनाएं 179 के पास से अगर लॉन्ग पोजीशन बनती हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मूव कैप्चर कर सकें। लेवल्स हम ग्रुप पे अपने बताते रहते हैं टेलीग्राम के। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बायो और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम आवे कॉइन की बात कर लेते हैं। आवे कॉइन के कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हमें अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं। आवे भी जो है फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है और ऑलमोस्ट जो है आवे ने फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर लिया और अभी जो है आवे दोबारा से रिटेस्टिंग के पास आ रहा है, जो कि एरिया बनता है $208 और $204। इस एरिया पे अगर आवे अगले एक दो दिनों में नज़र आता है तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस लेना स्टार्ट करनी है। फिर आवे जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देता हुआ कमिंग डेज में नज़र आएगा, जो कि एक मेजर पंप हो सकता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था आवे कॉइन के हवाले से। मैक्सिमम जो आवे हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है $470। लेकिन ये कि यहाँ पे अगर जाता है तो यहाँ से हम शॉर्ट लेंगे, लॉन्ग पोजीशंस को इतना लंबा नहीं चलाएंगे। लॉन्ग पोजीशंस के टारगेट जो है हम अपने 291 300 के ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को कम्प्लीटली बंद कर देंगे और वेट करेंगे। अगर मार्केट पंप होती है अपसाइड की जानिब तो यहाँ से हम जो है हमें नवंबर और दिसंबर और 2026 के जनवरी के शुरू में अगर प्राइस इस एरिया में नज़र आती है तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी करेक्शन आने के चांसेस हैं, जो कि बेयर मार्केट होगी। इसके अलावा हम लाइट कॉइन की बात कर लेते हैं। सॉरी यार, मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, खांसी लगी है तो। लेकिन हम जो है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, लाइट कॉइन की बात की जाए तो लाइट कॉइन भी जो है हमें
पंप होता हुआ नज़र आ रहा है। लाइट कॉइन को जो है हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर लाइट कॉइन अगले एक दो दिनों में $93 और $93 $96 के अराउंड अगर हमें मिलता है तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस बन सकती हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें दे सकती हैं $121 और $131 के अराउंड। मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कर देता हूँ जोन, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके हवाले से बात करें, जब टारगेट सेट हो तो ये लेवल्स मेंशन हो। एक ये एरिया है जो कि इसकी प्राइस यहाँ तक जा सकती है, और एक एरिया हमारे पास है जैसे कि आवे कॉइन के हवाले से हमने बात की थी, आवे से ही कंपेयर किया हुआ है मैंने लाइट कॉइन को, और ये टारगेट्स हमें नवंबर दिसंबर में मिल सकते हैं। नवंबर दिसंबर में ये टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। इसको ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये चार्ट बेसिकली क्या कर रहा है। लाइट कॉइन बेसिकली 2000 लाइट कॉइन बेसिकली 2017 से इस चैनल के अंदर ही जो है कंसोलिडेट कर रहा है अप एंड डाउन, जो कि बेयर मार्केट्स बुल मार्केट इसी पैटर्न के अंदर जो है बन रहा है। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है और मार्केट जो है इसी पैटर्न के अंदर ही कंसोलिडेट कर रही है। अभी आवी की प्राइस जो है वो $100 पे ट्रेड हो रही है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आवे अपनी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है अगले कुछ दिनों में। तो नवंबर और दिसंबर काफ़ी ज़्यादा बुलिश मुझे नज़र आ रहा है। तो लॉन्ग पोजीशंस बना के प्रिपेयर्ड रहें, और लाजमी स्टॉप लॉस का यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट का साइकिल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मेजर पंप्स अचानक से हाइप आएगी और बड़े बड़े जो है डिप आते हुए नज़र आएंगे। तो एंट्रीज लें और अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चलाएं, ताकि प्रॉफिट भी सिक्योर होता जाए और मैक्सिमम गेन निकलता जाए। इसके अलावा हम लिंक कॉइन की बात कर लेते हैं। लिंक कॉइन में भी एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। आवे हो गया, लिंक हो गया और एलटीसी, इन तीन कॉइन्स के अंदर हमें काफ़ी बड़े मूव्स मिलने के चांसेस हैं, जो कि नवंबर दिसंबर और जनवरी 2026 के स्टार्ट तक हमें मिल सकते हैं। तो इन कॉइन्स के ऊपर नज़र रखें। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करते तो स्पॉट पे आप इन कॉइन्स को बाय करके छोड़ सकते हैं अगले 2-3 महीने तक। तो काफ़ी अच्छा गेन इन कॉइन्स में आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो इथीरी लिंक कॉइन के जो एम है हमारा वो ये है कि लिंक कॉइन को हमें $16, अगर लिंक कॉइन $16.4 के अराउंड आता है तो यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं, और डीसीए ऑर्डर जो है इसका $15.8 के बाद जो है आप डीसीए कर सकते हैं, और $15 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और नेक्स्ट अपकमिंग डेज में मार्केट जो है ऊपर जाती हुई नज़र आएगी, तो लिंक जो है $30 से $40 तक विक जो है अपनी मार सकता है। लिंक का भी वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में लिंक भी जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और इसका पैटर्न भी जो है ऑलमोस्ट करीब हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो कि अब एक ब्रेकआउट यहाँ दे के हिट करेगा $40 अराउंड, और उसके बाद जो है बेयर मार्केट यहाँ जो है लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैप होंगे ब्रेकआउट को देख के, और उसके बाद जो है एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमें नज़र आ सकता है 2026 एंडिंग तक, जो कि एक बेयर मार्केट होगी। तो एहतियात से ट्रेड करें, स्टॉप लॉस का यूज़ लाजमी करें। मेरे पास रिसेंट मैसेजेस आए थे कुछ लोगों के, वो कह रहे हैं कि हमने कुछ स्पॉट में कॉइन्स बाय किए हुए हैं और वो जो है गिरते ही चले जा रहे हैं नीचे की साइड, तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन आ गया है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस का यूज़ क्यों नहीं किया, मार्केट को क्यों छोड़ दिया कि भाई आप ले जाओ सारा पोर्टफोलियो खा जाओ। स्टॉप लॉस का यूज़ किया करें, बेशक स्पॉट ट्रेडिंग हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो, स्टॉप लॉस का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है।
मार्केट का कुछ पता नहीं होता कि मार्केट किसी वक्त भी कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अगर ख़ास के अगर आप ऑल्ट्स कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का यूज़ करना इम्पोर्टेंट है। इथीरियम हो गया, बीटीसी हो गया, इनके ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते तो ये जो हैं डंप देके फ़ौरन से रिकवरी कर भी देते हैं। लेकिन ऑल्ट्स कॉइन जो हैं वो गिर जाते हैं तो फिर वो गिर ही जाते हैं, नीचे उठते ही नहीं है। जैसे कि बहुत सारे ऑल्ट्स कॉइन पड़े हुए हैं जो कि मेजॉरिटी जो है पंप दे चुके हैं, और दूसरे ऑल्ट्स कॉइन जो हैं वो अभी नीचे के नीचे ही पड़े हुए हैं। तो ऑल्ट्स कॉइन से थोड़ा दूर रहें, अगर ट्रेड करें भी उसमें तो स्टॉप लॉस के साथ करें। बीटीसी, इथीरियम और इस तरह के टॉप जो कॉइन्स हैं उसके अंदर आप स्टॉप लॉस ना लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रिस्की कॉइन्स हैं, ऑल्ट्स कॉइन रिस्की जो मतलब मेम कॉइन्स हैं उसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके लिए और ऑल्ट्स कॉइन बताएंगे जिसके हवाले से और ऑल्ट्स कॉइन के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।